पीटीआई जो है एक अहम स्टेक होल्डर है मुल्क में, सियासी मंजरनामे में उसे आप रद्द भी नहीं कर सकते। यकीनी तौर पे अल्टीमेटली बातचीत ही सियासतदानों ने करनी होती है, लेकिन वो होती नज़र नहीं आ रही। जब हुकूमत या हुकूमती हलके ये बात करते हैं कि बैठ के बातचीत करें, तो हुकूमत के पास क्या है ऐसा पीटीआई को देने के लिए जो कि उनको मुतमईन कर सके, मेज़ पर बिठा सके? हुकूमत क्या ऑफ़र कर सकती है? हुकूमत के पास इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि इनके जितने भी एमएनएज हैं वो जाहिर सी बात है आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ पे काम होने होते हैं, तो वो उनके ऊपर बैठ के बात करें, डेवलपमेंट वर्क के ऊपर बात करें, आवाम की रिलीफ के ऊपर बात करें, अपने एरिया के जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उनके ऊपर बैठ के बात करें। तो हुकूमत तो बहुत कुछ कर सकती है इनके लिए, पर इनको इन चीजों के बारे में, इनको तो आवाम की परवाह ही नहीं है, इनको सिर्फ एक शख्स की परवाह है और उसकी जो चोरी जो पकड़ी गई है सजा माफ कराने की परवाह है। इसके अलावा तो इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इनको चाहिए कि अब समझ जाएं कि अब क्योंकि उनके जो बानी चेयरमैन है वो सजा याफ्ता हैं, उनकी उनको सजा का एक टर्म सुना दिया गया है, और जिस तरह मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि अगर आसिफ जरदारी साहब बहादुरी से 14 साल जेल काट चुके हैं, तो फिर इनके तो लीडर कहते हैं कि इनसे ज्यादा कोई बहादुर कोई नहीं है, तो उनको फिर क्या इशू है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, सजा काटे अपनी, फिर आ जाए 15-16 साल बाद जो भी इलेक्शन होगा उसमें हिस्सा लें। महातिर मोहम्मद भी तो महातिर मोहम्मद की एग्जांपल्स देते थे, वो भी 90 साल की उम्र में या आई बिलीव 95 साल की उम्र में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए थे। तो थोड़ा अल्लाह तवक्कुल भी करें और इंतजार करें, इनकी बारी दोबारा भी आ सकती है अगर ये इतने सच्चे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैनिफेस्टो, बहुत फर्क है, हमारे वोटर्स के बीच में बहुत फर्क है, मगर हम मिल बैठकर अपने अपने हलकों की बातें करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरा हल्का है लियारी, उसके जितने भी इश्यूज हैं वफाक से गैस के ऊपर, दीगर जो डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, और फिर गवर्नमेंट हमारी सुनती भी है और फिर सपोर्ट भी करती है। सिंध हुकूमत गवर्नमेंट से बात करती है कि जो हमारे हाईवेज हैं उनकी जो फंड एलोकेशन है उसको यानी आप कह बढ़ाया रहे हैं कि जाए। सियासी और अवामी तो मसाइल पर बातचीत की जा सकती है बैठकर। एक क्विक रिस्पांस बिल्कुल सबकी तरफ से मैं चाहूँगा। अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप लग रहा है कि पीटीआई की बातचीत तो नहीं होने वाली, आप दबाव डालना चाह रहे हैं, एहतजाज के ज़रिए भी एक दबाव डालने की कोशिश की गई अमरीका की तरफ से, जो लॉबिंग आपने पहले भी की, अभी हम देख रहे हैं हालिया दिनों में इमरान खान साहब के साहिबजादों ने भी वहाँ पर अमरीका में मुलाकातें की हैं। आप अभी पूरी उम्मीद हैं कि अमरीका का दबाव आ सकता है, आपको वो फ़ायदा देगा? ना हम पहले इस बात के ऊपर उम्मीद करते थे, ना हमारा पहले ख्याल था कि वहां से दबाव डलवाएंगे, ना अब है कतन भी। बातचीत के लिए ठीक है, वो जाना बात करना डिप्लोमेटिक लॉबिंग चैनल किस के लिए ऊपर की बातें जाती है अहमद साहब? क्या बातें की हैं अब वो तो हमारे पास नहीं है, मैं लगाया यही गया था। सवाल अपने दीगर जो मेहमान हैं उनके सामने रखना चाह रहा हूँ। अली गौहर बलोच साहब, आप क्या समझते हैं? जो अभी मुलाकातें हो रही हैं, एक तो ये भी बातचीत हो रही थी कि इमरान खान साहब के साहिबजादे पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन अभी ये इतलात हैं कि वो नहीं आ रहे, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रेशर आ सकता है गवर्नमेंट पर? देखिए, गवर्नमेंट पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। हमने तो किसी को नहीं रोका कि वो आए या ना आए। उनके पास तो, अगर उनके ननिहाल की तरफ से देखा जाए तो वो इसराइल भी जा सकते हैं, अगर उनके वालिद की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। अब उनका क्या पता कि वो फ्लाइट किस तरफ की ले लें, इसराइल की ले लें या पाकिस्तान की ले लें। लेकिन ये है कि बहरहाल अब काफ़ी हद तक पहले से तब्दीली हो चुकी है, कि वो तब्दीली ये है कि वो जो है अब पाकिस्तान के लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि खुद तो अल कादर ट्रस्ट के केसों में अरबों रुपए में हाथ धोए, बड़े बड़े जो है वो रिकॉर्ड कायम किया, लोगों के बच्चों को कहते चलिए हैं कि सर, कील टाइम वाली कम है, लाठियां पकड़ लो। आपका पॉइंट आ गया है। यही मैं सवाल गबोल साहब के सामने रखना चाहूँगा। गबोल साहब, माजी में अगर देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में थे, उन्हें छुड़ाने के लिए बीबी भुट्टो शहीद भी काफ़ी लॉबिंग करती रहीं, वो काफ़ी वेस्ट में जाती रहीं, अमरीका जाती रहीं, तो तब भी ऐसा कुछ हो नहीं सका था। अब आपको लग रहा है कि एक तो जो पीटीआई कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, इस तरह वेस्ट जाके या फिर अमरीका जाके वो लॉबिंग कर सकते हैं, और इसका कोई दबाव आ सकता है? देखिए, दबाव तो जाहिर सी बात है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है उसकी ओवरऑल दबाव होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है पाकिस्तान आइसोलेशन में तो नहीं रहता। ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, दीगर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, यूएन होता है, दीगर ओआईसी होते हैं, अलग अलग ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका जाहिर सी बात है एक लॉबिंग प्रेशर तो नहीं कह सकते, बट एक इन्फ्लुएंस तो होता है। मगर सवाल बुनियादी यही है कि जिस मुल्क को ये कहते थे
कि उन्होंने साजिश की है, तो अब ये क्या दोबारा से उसी मुल्क के पास जाना चाह रहे हैं? कम से कम इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करें कि इन्होंने आवाम को गुमराह किया था, कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। ठीक है, एक आपका पॉइंट डेमोक्रेटिक आ गया, वक्त की प्रोसेस के थ्रू किल्लत उनकी है। बहुत गवर्नमेंट आई गई शुक्रिया थी।